तस्वीरें आपको दिखाते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जयपुर में मौजूद हैं और आजादी के अमृत महोत्सव पर ये नवाचार सीएम गहलोत पहुंचे हैं। झोटवाड़ा के गणेश नगर स्वतंत्रता सेनानी उमराव सिंह के घर पर ध्वजारोहण कार्यक्रम, स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर ये ध्वजारोहण कार्यक्रम, जिसके दौरान अब घर पर पहुंचे हैं सीएम अशोक गहलोत और घर पर उनका स्वागत किया जा रहा है। परिवार के द्वारा ये स्वागत किया जा रहा है, सीएम अशोक गहलोत का ये स्वागत, और तमाम परिवारजन भी यहां पर पहले से मौजूद हैं। तैयारियां पहले से ही कर ली गई हैं, घर को सजाया भी गया है और हर घर भी इसीलिए हिंदुस्तान में सज रहे हैं क्योंकि कल स्वतंत्रता दिवस है और इस उपलक्ष्य में हर घर पर तैयारियां हैं, तिरंगा फहराया जा रहा है। और अब जयपुर में झोटवाड़ा में ये खास तस्वीरें इसलिए हो जाती हैं क्योंकि यहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे हैं। आजादी के अमृत महोत्सव पर ये नवाचार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ से, जब गणेश नगर झोटवाड़ा पहुंचे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, स्वतंत्रता सेनानी उमराव सिंह के घर पर वो ध्वजारोहण करेंगे और इस कार्यक्रम की तस्वीरें जो हैं वो आपको दिखा रहे हैं। और दिनेश हमारे सहयोगी जुड़े हैं। दिनेश, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत नजर आ रहे हैं, उमराव सिंह के साथ वो मौजूद, और क्या कुछ तस्वीरें, कौन कौन यहाँ पर मौजूद है, किस तरह की तैयारी की गई है? जी, मुख्यमंत्री गहलोत झोटवाड़ा के गणेश नगर में पहुंच चुके हैं। स्वतंत्रता सेनानी उमराव सिंह के घर ध्वजारोहण का कार्यक्रम है। अभी सीएम गहलोत स्वतंत्रता सेनानी उमराव सिंह से मुलाकात कर रहे हैं। मुलाकात के बाद ध्वजारोहण करेंगे। उमराव सिंह के दामाद उनका माला पहनाकर स्वागत कर रहे हैं। बिल्कुल दिनेश, घर में कौन कौन इस वक्त मौजूद है, परिवार के लोग कौन कौन हैं? जी, उमराव सिंह हैं, स्वतंत्रता सेनानी उमराव सिंह है, उनकी बेटी, दामाद है और उनके रिश्तेदार, कुछ लोग जो करीबी रिश्तेदार हैं वो भी आए हुए हैं। जी दिनेश, गोविंद सिंह डोटासरा भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं, और कौन कौन मुख्यमंत्री के साथ मौजूद? जी, लालचंद कटारिया जी भी मुख्यमंत्री के साथ हैं। बाकी बिल्कुल, और परिवार की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। परिवार के लोग यहाँ पर मौजूद हैं और परिवार के लिए ये बहुत गर्व की बात है कि एक प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा ये सम्मान दिया जा रहा है और इसीलिए परिवार भी खुश है और गौरवान्वित महसूस कर रहा है। वहीं एक नवाचार मुख्यमंत्री की तरफ से किया गया है। ये तस्वीर जो आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीर जो हमेशा यादगार इस परिवार के लिए भी रहेगी, राजस्थान के लिए भी रहेगी, क्योंकि राजस्थान के मुखिया के द्वारा ये नवाचार इस बार किया गया है। अपने इस नवाचार के कारण वो तस्वीर हमेशा के लिए यादगार बन जाएगी और परिवार के जो परिवार के लोग हैं उन लोगों के लिए भी बहुत खूबसूरत ये पल रहा होगा। यादगार पल आगे आने वाले समय के लिए हो जाएगा, क्योंकि मुख्यमंत्री खुद पहुंचे हैं स्वतंत्रता सेनानी के घर पर और उनके घर पर ही ध्वजारोहण कार्यक्रम रखा गया है। और इससे पहले यहाँ पर मिलते हुए, बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री जो नवाचार में हमेशा विश्वास रखते हैं और वो इस बात को मानते हैं कि जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं, जो जिनकी वजह से हमें स्वतंत्रता मिली है, जिसकी वजह से हम आज़ाद आज हवा में आज़ाद हवा में हम घूम सकते हैं, सांस ले सकते हैं, वहाँ अगर वो सब चीज़ें जिन लोगों की वजह से पॉसिबल हुई हैं, संभव हुई हैं, उन लोगों को नमन जरूर करना चाहिए, उन लोगों का सम्मान जरूर होना चाहिए। और यही सम्मान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहां देते हुए नजर आ रहे हैं। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो पहुंचे हुए हैं झोटवाड़ा के गणेश नगर, और साथ ही साथ इससे पहले आपको बता दें कि मानसरोवर भी पहुंचे थे और वहां पर स्वतंत्रता सेनानी रामूजी सैनी से उन्होंने मुलाकात की थी। और इस दौरान गोविंद सिंह डोटासरा भी उनके साथ मौजूद रहे थे। आमजन से भी सीएम अशोक गहलोत ने मुलाकात की थी। लेकिन ये नवाचार इस बार देखिए कि मुख्यमंत्री स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान कर रहे हैं
जिनकी वजह से या जिनका योगदान स्वतंत्रता दिलाने में रहा है, और इसीलिए ये सम्मान की तस्वीरें आप तक फर्स्ट इंडिया पहुंचा रहा है। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का ये नवाचार जिसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, इससे पहले एक कार्यक्रम जो कल हुआ उसमें भी शामिल हुए थे। वर्ल्ड रिकॉर्ड इसने बनाया ये कार्यक्रम, जिसमें तमाम जो विद्यार्थी थे उन्होंने एक साथ गायन किया, राष्ट्रगान का राष्ट्रगीत गाए गए, कई देशभक्ति के गीत उस दौरान गाए गए थे। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ये जानते हैं कि जब इस तरह के नवाचार किए जाते हैं या जनता से जुड़ा जाता है या उन लोगों का सम्मान किया जाता है जिनकी वजह से आज हम आज़ाद हैं या जिनका योगदान आज़ादी दिलाने में रहा, क्योंकि पूरे भारतवर्ष में इतने बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी रहे जिन्होंने चाहे छोटे तरीके से या बड़े तरीके से योगदान जरूर स्वतंत्रता दिलाने में दिया, और ऐसे ही कई स्वतंत्रता सेनानी राजस्थान में भी हैं। और इसीलिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ये निर्णय लिया कि ये नवाचार अब किया जाएगा, क्योंकि कल 15 अगस्त है, स्वतंत्रता दिवस है, लेकिन उससे पहले क्योंकि बहुत सारे कार्यक्रम उस वक्त मुख्यमंत्री के होते हैं, शेड्यूल्ड होते हैं, और एक ये परंपरा रहती है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, घर से मुख्यमंत्री गहलोत अब निकले हैं और जो आसपास के लोग हैं, बच्चे हैं, महिलाएं हैं, पुरुष हैं, तमाम लोग बड़े एक्साइटेड, खुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंचे हैं। उनसे मिलने का क्रेज होता है, उनसे बात करने का क्रेज होता है, उनके साथ सेल्फीज लेने का, फोटोज लेने का एक क्रेज होता है, और वही क्रेज यहाँ बच्चों में नजर आ रहा है। वहीं महिलाएं हों या बच्चियां हों, छोटी छोटी, ये सभी मुख्यमंत्री के साथ तस्वीर खिंचाते हुए नजर आ रहे हैं। ये बच्चियां जो अपनी ड्रेस में हैं और इस यूनिफॉर्म में ये तमाम बच्चे फोटो खिंचवाते हुए, तस्वीर खिंचवाते हुए नजर आ रहे हैं। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जब भी बच्चों से मिलते हैं, ये उनका एक व्यवहार रहा है कि बच्चों के साथ मिलकर वो बच्चों की तरह उनसे घुल मिल जाते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, और बच्चों के साथ तस्वीर खिंचाना कभी मुख्यमंत्री नहीं भूलते हैं, अशोक गहलोत नहीं भूलते हैं। वही तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और आसपास के जो लोग हैं, कॉलोनी वासी हैं, वो सभी यहाँ पर इकट्ठे हो गए हैं। फर्स्ट इंडिया से बातचीत अब मुख्यमंत्री करते हैं या फिर नहीं, क्योंकि अभी बहुत सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं। जाहिर सी बात है, जो जनता यहाँ पर मौजूद है, जो जनता मुख्यमंत्री को जिताती है या जो सरकार बनाती है, उससे मिलना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि उन तक उनकी जो परेशानियां हैं वो यही सरकार उनको सही करती है। उन मुद्दों को, उन परेशानियों को उनका समाधान करना ये सरकार का काम होता है। और इसलिए मुख्यमंत्री ये जानते हैं कि उन लोगों से बात करना ज़रूरी है कि क्या जनप्रतिनिधि सही तरीके से काम कर रहे हैं, क्या प्रशासन से कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, क्या जो योजनाएं मुख्यमंत्री लेकर आते हैं, सरकार लेकर आती है, क्या वो धरातल पर उतरती हैं या नहीं। अगर किसी तरह की कोई समस्या आ रही है तो क्या प्रशासन से, अधिकारियों के द्वारा उनको सुना जाता है या नहीं। क्योंकि ये एक सख्त निर्देश मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को दिए भी हैं कि जनता को सुनिए, जनता के काम कीजिए, और जनता जो कहती है, जनता की जो परेशानियां हैं, उनको, उनका समाधान उन लोगों को मिलना चाहिए। वही बात जनप्रतिनिधियों से भी कही जाती है। और इसीलिए आपने देखा होगा कि अब पीसीसी कार्यालय में जनता दरबार शुरू किया गया है। ये दरबार इसीलिए कि जनता पहुंचे वहां पर, प्रदेश भर से लोग पहुंचे और समस्याओं का समाधान उनको उस जगह पर मिल जाए। और इसीलिए अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार लोगों से मिलते भी रहे हैं। और आज की आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें बहुत खास हैं क्योंकि ये नवाचार की तस्वीरें हैं, क्योंकि हम तिरंगा हर घर पर फहरा रहे हैं, आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, आज़ादी का वो पल और अपने इतिहास को भी याद कर रहे हैं। आज़ादी मिले हुए हमें समय हो गया, कई साल बीत गए, लेकिन ये आज़ादी हमें यूं ही नहीं मिली है। आज़ादी के दीवाने जो होते थे वो किस तरह से अपने देश की आज़ादी के लिए, अपने लोगों की आज़ादी के लिए मर मिटे थे, और उफ तक नहीं उन्होंने की थी। और कई स्वतंत्रता सेनानी ऐसे जो जेलों में गए, उन्होंने लाठियां अंग्रेज़ों की खाई और विरोध लगातार वो करते रहे, वो ना रुके ना झुके, और इसीलिए उनका सम्मान होना बहुत ज़रूरी है।
जयपुर में बहुत सारे ऐसे स्वतंत्रता सेनानी और उनसे ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहले पहुंचे थे मानसरोवर, और उसके बाद अब ये तस्वीरें आपको झोटवाड़ा की दिखा रहे हैं जहां पर मुख्यमंत्री पहुंचे हैं। और ये सेल्फी का दौर, तस्वीरों का दौर जारी है। जाहिर सी बात है, मुख्यमंत्री पहुंचे हैं, प्रदेश के मुखिया पहुंचे हैं, इतनी बड़ी हस्ती है तो उनके साथ एक तस्वीर हर किसी की होना बनता है, और वो भी वो पल हो जब कल स्वतंत्रता दिवस है। पूर्व संध्या पर मुख्यमंत्री के साथ एक फोटो अगर हर व्यक्ति को, इस कॉलोनी वासी को मिल जाए तो उनके लिए भी ये पल जो है वो यादगार हो जाएगा। और इसीलिए लगातार कोशिशें भी लोगों की कि एक फोटो और मिल जाए, तस्वीर मिल जाए। वहीं जो पूरे कॉलोनी वासी थे या जो आसपास के लोग थे वो भी फोटो खिंचाते हुए नजर आए। लेकिन इसके साथ ही साथ स्वतंत्रता सेनानी जिनके घर पर मुख्यमंत्री पहुंचे थे, उन्होंने घर पर स्वागत भी किया, और साथ ही साथ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जिन्होंने मुलाकात की, बातचीत की। बहुत ज़्यादा समय यहाँ पर मुख्यमंत्री नहीं दे पाए क्योंकि इससे पहले भी एक जगह पर वो पहुंचे थे और दूसरी जगह भी उनको जाना होता है, कार्यक्रम बहुत टाइट होते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी इतना समय देना, इतना सम्मान देना बहुत बड़ी बात होती है। यह नवाचार ही है जो राजस्थान में नजर आता है, और ये सिर्फ एक नवाचार नहीं है जो मुख्यमंत्री करते हैं। चाहे आप वो किसी भी क्षेत्र में देख लीजिए, चिकित्सा के क्षेत्र में जिस तरह से अब राजस्थान अग्रणी है, इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो